दोस्तों, फिल्में देखना किसे पसंद नहीं है। सभी लोगों की अपनी पसंद होती है। कुछ कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो किसी को एक्शन मूवी का तड़का पसंद है। इसी तरह मिस्ट्री फिल्मों की बहुत डिमांड रहती है। लोग रहस्य से भरी कहानियां पसंद करते हैं और हर सीन के बाद हमारी उत्सुकता बढ़ने लगती है ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। सोचिए, जब फिल्में देखकर ये हाल होता है तो भला जिस इंसान का जीवन खुद रहस्य हो उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान से कोई रहस्य जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बनकर रह गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। नंबर 1, ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 17 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के निवासी रे ग्रीसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेलफोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी किनारे में बरामद किया गया। कुछ महीने बाद रे का लैपटॉप और हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर बिजी और अकेला रहने वाला रे अपने गायब होने के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहाँ उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद भी रे का कुछ पता न चल सका। कुछ लोगों का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ का मानना है कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफी सालों के छानबीन के बाद भी पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी, तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। नंबर 2, दुनिया में हर इंसान की अपनी पहचान है जिससे उस इंसान का पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका में रहने वाली लॉरी रिका रफ की कहानी हम आम लोगों से काफी अलग थी। लॉरी कैनेडी ने ब्लैक रफ से शादी की और दोनों डलास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है और दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त न कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी के मौत के बाद सामने आई। उसके मौत के बाद जब उसके सामानों की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मौत के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी स्वीट टर्नर दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो एक 2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी फिर लॉरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। लॉरी के केस को 2 लोग संभाल रहे थे। एक थे सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंग और दूसरे थे फॉरेंसिक जेनोलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बरली है। ये लॉरी की माँ का परिवार था और लॉरी का असली नाम किम्बरली मैकलेन था। जब वह 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। नंबर 3, बच्चों का गुम हो जाना नई बात नहीं है। कई बार वह किडनैप कर लिए जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से बहुत दूर निकल आते हैं। लेकिन तिमोथी पिटसन का केस बाकी अन्य सभी मिसिंग केस से अलग था। 11 मई 2011 को 6 साल के तिमोथी को हर रोज की तरह उसके पिता ने स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तिमोथी की माँ एमी पिटसन स्कूल आई और स्कूल प्रबंधन से कहा कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है जिस कारण वे तिमोथी को ले जाना चाहती है। आखिर एक माँ द्वारा उसके बच्चे को घर ले जाने से कौन रोक सकता था, तो उसे इजाजत मिल गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी तिमोथी के साथ स्कूल से तो निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। किसी को नहीं पता कि उसके बाद एमी अपने 6 साल के बेटे के साथ कहाँ गई। अगले दिन तिमोथी के पिता जिम पिटसन ने एमी और अपने बेटे के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को एमी जिंदा ना मिल सकी। गायब होने के 3 दिन बाद यानी 14 मई 2011 को एमी एक होटल में मृत पाई
पाई गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उस कमरे में अकेली थी। टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत शरीर के साथ मिली तो सिर्फ एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल टिमोथी के माता पिता तलाक ले चुके थे। जिम के अनुसार एमी पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर टिमोथी कहाँ और किस हाल में है। पुलिस ने हर तरफ खोजा, लेकिन टिमोथी का कोई सुराग न मिला। हालांकि 2019 में पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो खुद को टिमोथी बता रहा था। उसका कहना था कि वो 7 सालों से 2 किडनैपर्स के कब्जे में था और अब उनके चंगुल से भाग आया है। लेकिन जब उस लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ तो यह बात सामने आई कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। आज भी पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गया, वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अल्फा फैक्ट्स ट्यूब को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।